Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force. तो चैप्टर की शुरुआत होती है। युंगू कहता है द ग्रेट आयरन फिस्टेड एप। आयरन फिस्ट एप कहता है यहाँ चल क्या रहा है। वो औरत कौन है जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि ये कोई क्लब जाने वाली है। म्यून रैंक सोचती है ये अभी भी जिंदा है, लेकिन ये सायन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी कोई कहता है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सोचियोन बेग के भेजे हुए आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। एक कैदी मायून को देखकर कहता है ये कौन है, और दूसरा कैदी सामने देखता है और हैरानी से कहता है द ग्रेट आयरन फिस्टेड एप। ओए आयरन फिस्टेड एप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्योंकांग से फाइट करना चाहिए था ना। आयरन फिस्ट एप कुछ बोलने जा ही रहा होता है, इतने में वही कैदी कहता है ठीक है, ये कैसा रहेगा, यहाँ पे सबको जान से मार दो और फिर तुम हम सबको ज्वाइन कर सकते हो, वरना तुम इनके साथ ही मारे जाओगे। क्या तुम्हें समझ आया? युंगू कहता है ओए रुको, इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है, तुम इसे ये नमूना क्या कह रहा है? ओए आयरन फिस्ट एप, सबसे पहले इसे जान से मारो। ओए एक सेकंड, तुम सबको हो क्या गया है? क्या तुम लोग सियोनो बेग के लिए काम नहीं करते हो? मैं उसका अपना मुंह बंद करो, हम बस अपने लीडर के ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है जो भी लोग नीचे हैं उन्हें जान से मार दो। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम बस उनके लिए एक और कचड़ा हो, बेवकूफ कहीं के। यह सुनकर युंगू काफी हैरान होता है और गुस्से से कहता है सियोनो बेग तेरी तो। तभी मायून कहती है इन लोगों ने सारा मजा खराब कर दिया, लगता है आज के लिए हमें रुकना होगा। ओए क्या तुम्हें हमें ज्वाइन करना है? दूसरा कैदी ठड़कपन से कहता है ही, हम तुम्हारा दिलो जान से स्वागत करते हैं। ये सुनकर मायून को गुस्सा आ जाता है, तुम लोग कितने नादान हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती। क्या? इतने में वो अपना चाबुक चलाती है और आधे कैदी वही टेक डाउन हो जाते हैं। ये देखकर आयरन फिस्ट एप कहता है वाओ ये कमाल का है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है सायोन वहां से गायब हो गया होता है। सायोन कहता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ये कहकर वो एक अटैक कर देता है, लेकिन मायून उस पे एक ब्लैक बॉल फेंकती है जो फटकर पूरी जगह में धुआं भर देता है। सायोन भी तेजी से पीछे हटता है। हमें दिखाया जाता है वो कोई नॉर्मल धुआं नहीं होता है, सारे क्रिमिनल्स अजीब तरीके से खांसने लगते हैं। सायोन सोचता है क्या ये वो चीज तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। मायून कहती है तुम काफी सतर्क रहते हो, तुमने तुरंत ही सांस लेना बंद कर दिया, तब भी तुम्हें ध्यान देना होगा, अगर हल्का सा भी धुआं अंदर चला गया तो वो तुम्हारे ऑर्गन्स को काफी ज्यादा ही डैमेज कर देगा। वैसे भी फिर कभी मिलते हैं, बाय। सायोन गुस्से से कहता है मायून रैंग चियून। आयरन फिस्ट एप कहता है क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कैदी कहता है वो औरत कौन थी? ओए आयरन फिस्ट एप, उस बच्चे को पकड़ो। हमें पता लगाना होगा कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तुम क्या कर रहे हो वहाँ सीधे सीधे खड़े क्यों हो? क्या तुम चाहते हो कि सबसे पहले हम तुम्हें जान से मारे? फिर सीन शिफ्ट होता है। सोचियून कहता है ऐसा कैसे हो सकता है सर? स्योंकांग बताता है जिन्होंने खुद ही इसे कंफर्म करा है, मैं अभी भी परेशानी को समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करी है। इसलिए सीनो क्लैन लीडर को ढूंढना बंद करो और हेडक्वार्टर्स में वापस आओ, हमें पता लगाना होगा कि चल क्या रहा है। सोचियून कहता है यस सर, मैं सभी को इन्फॉर्म करता हूँ। स्योंकांग फोन रख देते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करके अपनी चेयर से उठकर दरवाजा खोलते हैं और कुछ नोटिस करके कहते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? काफी सारे गार्ड्स वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। सर क्या आप ऑडिटोरियम जा रहे हैं? गिमिन रयोंग कहाँ है? इन सब पे ध्यान मत दो और अपनी पोजीशन पे जाकर गार्ड करो। सर जाइए मत, सर आप यहाँ इसलिए आए थे ताकि आप अपने घावों को हील करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके, मैंने सही कहा ना? और अब आप यहाँ के मैटर्स में इतने बिजी हो गए हो कि आपने अपनी रिकवरी को ही बंद कर दिया। ये सही टाइम नहीं है गिमिन रयोंग से लड़ने का, आप बस उसे इग्नोर कर दीजिए, वैसे भी वो यहाँ। इतने में स्योंकांग कहता है मैं तुम्हारी चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरे कंधों पर इस जगह की जिम्मेदारी है। जो भी मेरा असली मकसद था यहाँ आने का वो इस फैक्ट को नहीं बदल सकता है। ये मेरी ड्यूटी है इस जगह को प्रोटेक्ट करने की।
वो वहां से जाते हुए कहते हैं और मैं अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ सकता। सभी लोग, अगर मैं मर जाता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। आयरन फिस्ट टेप उसी कैदी से कहता है, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मुझे कैसे जान से मारोगे। वो कैदी कहता है, आई एम सॉरी। हमें दिखाया जाता है आयरन फिस्ट टेप ने बिना किसी वॉशिंग पाउडर के उन सबको धो दिया होता है। आयरन फिस्ट टेप कहता है, आजकल के जवान लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तुम लोग अपनी जगह को क्यों नहीं जानते हो, और वैसे तुम इतने जोश में आकर उस औरत से लड़ने क्यों लग गए थे। ये मेरी ही गलती थी, मैं ही गिमिन रायोंग का नाम सुन के गुस्से में आ गया था। ये सुनकर आयरन फिस्ट टेप कहता है, गिमिन रायोंग, क्या वो अभी भी जिंदा है, क्या तुम उसे जानते हो। ऑफ कोर्स, मैं डिवाइन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में था, वो तो एक ह्यूमन भी नहीं था। मैं अक्सर ही काफी सारे मास्टर से फाइट करना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ देखने भर से ही मेरी चाहत खत्म हो गई थी। वो कैदी हंसते हुए कहता है, ही तुमने सही कहा, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे लीडर आज उससे मिलने वाले हैं, और जब हम लोग एक साथ आ जाएंगे तब तुम लोग। इतने में साउन उसका कॉलर पकड़ लेता है। कहाँ पर, क्या। साउन गुस्से से कहता है, वो गिमिन रायोंग से कहाँ मिलने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है, तुमसे मिलकर मुझे काफी सम्मानित महसूस हो रहा है गिमिन रायोंग। वो और कोई नहीं, सिनो बेक होता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए आज मैं तुमसे मिलकर इतना खुश हूँ जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हमें पूरा बैकग्राउंड दिखाया जाता है और गिमिन रायोंग भी उसे देखता है, और इसी धमाकेदार एंडिंग के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्या गाइस साउन गिमिन रायोंग से मिल पाएगा, जानते हैं आगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।